मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी व्याकुलता के बारे में पता है। तुम अपने जीवन को लेकर अत्यधिक व्याकुल हो और अपने जीवन में असमर्थ हो। जितना तुम अपने जीवन को समझने का प्रयास करते हो, जीवन तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारी व्याकुलता से दूर करने आया हूँ और तुम्हें तुम्हारी व्याकुलता का समाधान बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी जीवन को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें केवल जीवन को जीना चाहिए। उसी प्रकार तुम्हें प्रेम को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तुम्हें केवल प्रेम करना चाहिए। प्रेम और जीवन को अनुभव किए बिना समझने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यदि तुम्हें प्रेम और जीवन को समझना है तो तुम्हें उसका अनुभव करना होगा। इस संदर्भ में अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। मेरे बच्चे, प्रेम अपने सबसे शुद्ध प्रारूप में केवल खुशियों को बांटने का तरीका है और प्रेम में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने जीवन के सभी सुखों को बांटता है और उसके सभी दुखों को अपनाता है। ऐसे व्यक्ति का केवल एक ही लक्ष्य होता है, दूसरे व्यक्ति की खुशियाँ। इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति न तो कोई उम्मीद रखता है, न ही कोई शिकायत करता है। प्रेम एक आध्यात्मिक भाव है और यदि तुम किसी से उतना ही प्रेम करते हो जितना तुम ईश्वर से करते हो, तो तुम्हारा प्रेम अपने आप में ही पूजा का रूप ले लेता है। और संसार में किसी से भी प्रेम करने से पहले, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या स्वयं ईश्वर हो, तो तुम्हें सबसे पहले स्वयं से प्रेम करना सीखना चाहिए। यदि तुम स्वयं से ही प्रेम नहीं करोगे तो तुम प्रेम को समझ ही नहीं पाओगे और स्वयं से प्रेम किए बिना तुम किसी दूसरे व्यक्ति से कभी भी प्रेम नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें संसार में किसी भी व्यक्ति से प्रेम करने का पूर्ण अधिकार है, परंतु तुम्हें संसार में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तुम जिस भी व्यक्ति से प्रेम करते हो, उसे पूरी तरह से प्रेम और सम्मान दो और कभी भी उसकी स्वतंत्रता छीनने का प्रयास मत करो। यही सच्चा प्रेम है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।